Bismillahirrahmanirrahim. I welcome you all to my channel Medico Perks. In today's video, I'll be discussing that how to study the subject biochemistry of first year MBBS. But before heading towards the next topics, we should be knowing that what is biochemistry. So it is the branch of science concerned with the chemical and physicochemical processes and substances that occur within living organisms. Now, talking about the YouTube channels, so no specific channels as you will not feel like that things are that much confusing to you. Instead, you can search the thing which is not clear to you. स्पेसिफिकली अगर मैं इस सब्जेक्ट की बात करूँ तो यू विल नॉट फील लाइक कि आपको हर एक टॉपिक के लिए लेक्चर वॉच करना पड़ेगा एज़ कम्पेयर्ड टू द अदर सब्जेक्ट्स ऑफ फर्स्ट ईयर एमबीबीएस। मतलब कि इसके आप टॉपिक्स रीड आउट करते जाएंगे तो बुक से ही मोस्ट ऑफ द थिंग्स आपको क्लियर हो जाएंगी, डायग्राम से या फिर बुक के खाली टेक्स्ट से ही। और कुछ चीज़ें खुद भी आपने फर्स्ट एफएससी में पढ़ी होंगी तो कुछ तो उनसे ही लिंक हो जाएगा। लेकिन दूसरे सब्जेक्ट्स की तरह इसके लिए आपको स्पेसिफिकली कोई चैनल नहीं फॉलो करना, कोई लेक्चर्स वॉच नहीं करने। तो अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैंने पूरे फर्स्ट ईयर में बायोकेमिस्ट्री के कोई स्पेसिफिक लेक्चर्स वॉच नहीं किए थे। बस जो चीज़ नहीं आपको समझ आती, यू कैन सर्च दैट आउट ऑन इंटरनेट, ऑन गूगल, ऑन यूट्यूब, बस आप ऐसे स्टडी कर लें इसको। नाउ टॉकिंग अबाउट इट्स रिसोर्सेज, लेकिन मैंने स्टूडेंट्स को सुना था कि वो कह रहे थे कि आप डॉक्टर राजेश जम्पलकर के लेक्चर्स देख सकते हैं बायोकेमिस्ट्री पे। बट आई थिंक कि वो भी थोड़े सेकेंड ईयर के ज़्यादा हैं उसमें, कि फर्स्ट ईयर के थोड़े कम लगेंगे आपको। लेकिन अगर आपको इफ़ यू फील लाइक कि आप उनको देखना चाहते हैं तो आप ज़रूर देखें, बट मैंने इनको भी वॉच नहीं किया था। Now, talking about the study methods, so first of all, आप बुक को सुपरफिशियली जो भी आपने टॉपिक्स कवर करने हैं उनको देख लें कि कौन सी हेडिंग्स, कौन से टॉपिक्स आपने अभी कवर करने हैं। सेकंड पे फिर आप रीडिंग दें बुक से। और फिर अगर आप रीडिंग के दौरान अगर आप ऐसा फील करते हैं कि कोई थिंग आपको क्लियर नहीं है उसमें से, कोई उस टेक्स्ट में से, तो फिर आप उसको ज़रूर सर्च करें गूगल पे, यूट्यूब पे। एंड आफ्टर दैट वाइल रीडिंग फ्रॉम द बुक, हाईलाइट द पॉइंट्स टू बी रिवाइज्ड फॉर एग्जाम्स, बिकॉज एग्जाम्स में ऐसा ना हो कि आपको पूरा पूरा चैप्टर रीड आउट करना पड़े। सो हाईलाइटर्स रखें 3 कलर्स के, जिस तरह मैंने ऑरेंज रखा था, येलो एंड पिंक, और इस तरह पर्पल में। तो जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, बहुत लाइक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, लाइक कोई रीडिंग आ जाती है या फिर कोई मेजरमेंट आ जाती है इस तरह से, तो उनको मैं पिंक या पर्पल से कर लेती थी। और जो लाइक जो थोड़ी कम इंपॉर्टेंट चीज़ें थी और थोड़ी टाइप्स के नेम्स थे इस तरह, तो वो फिर मैं कम इंपॉर्टेंट तो नहीं कह सकती, लेकिन लाइक टाइप्स वगैरह क्लासिफिकेशन इस तरह, तो उनको मैं ऑरेंज कर देती थी। और फिर जो मेजर टेक्स्ट था जो कि कंटिन्यूटी में था उसको मैं येलो में कर देती थी। तो आप ये स्टाइल फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि इससे ये हुआ था कि मुझे एग्जाम्स में पूरे पूरे चैप्टर रीड आउट नहीं करना पड़ा। नाउ टॉकिंग अबाउट द एमसीक्यू स्टाइल, सो बायोकेमिस्ट्री के जो एमसीक्यूज होते हैं दे आर नॉट दैट मच कॉन्सेप्चुअल लाइक सम आर ऑफ फिजियो। इफ यू हैव गॉन थ्रू योर बुक वेल देन यू माइट फाइंड देम ईजी इन योर एग्जाम्स। सो इतना कोई कॉन्सेप्चुअल नहीं है, आपने बुक्स अच्छे से पढ़ी है, लाइक मैंने पंकजा पढ़ी थी, तो उसमें से ये था कि जब भी कोई एग्जाम होता था उसके मोस्ट ऑफ द एमसीक्यूज मुझे आ रहे होते थे, क्योंकि पंकजा से ही होते थे। और सत्या को मैंने इसलिए फॉलो नहीं किया क्योंकि उसमें बहुत अननेसेसरी डिटेल्स और बड़ी बड़ी लाइक डिटेल्स लिखी होती थी, जो कि मुझे लगता था कि मेरे काम की नहीं है और एग्जाम में भी इतनी नहीं आती। सो पंकजा और सत्या में से मैं यही कहूँगी आप पंकजा यूज़ करें, और आपको वो उसका टेक्स्ट आसानी से समझ भी आ जाएगा। और मतलब कि अगर वो आप वो बुक यूज़ करते हैं तो फिर आपके मेजॉरिटी ऑफ द एमसीक्यूज़ हो जाते हैं। तो अभी तक मैंने कोई एमसीक्यू ऐसा नहीं देखा जो कि मतलब कि पंकजा से आया हो, ना आया हो, और कहीं और बुक से हो और मुझे ना आता हो। तो पंकजा को अगर फॉलो करेंगे आप केपीके के किसी कॉलेज में तो अच्छा रहेगा आपके लिए। Now talking about the guidelines for block A for biochemistry, so इसमें ये कि चैप्टर 1 को रीड आउट आप कर लें तो पूरा करें इसको, कोई भी चीज़ इसमें चॉइस में ना छोड़ें, ईजी है, काफ़ी चीज़ें एफएससी से लिंक आपको कहती नज़र आएंगी। और कार्बोहाइड्रेट्स का चैप्टर भी काफ़ी ईजी है, कुछ याद रखने वाली चीज़ें हैं, क्लासिफिकेशन वगैरह थोड़ी पूछी जाती है एग्जाम में और एग्जाम्पल्स के साथ। और गैग्स का जो टॉपिक है इसमें 2 टेबल्स है पंकजा की बुक में वैसे तो, लेकिन उसमें म्यूकोपॉलीसैकेराइडोसिस वाला जो टेबल है आप उसको बेशक ना करें, वो आपको वैसे भी रिटेन नहीं कर सकेंगे। इसलिए जो उसका गैग ऑन द होल फुल टेबल है उसकी अपनी टाइप्स और एग्जांपल्स और लोकेशन वगैरह के साथ, वो आप ज़रूर देखें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के साथ के लिए। और हीमोग्लोबिन का जो चैप्टर है, जैसे उनकी सिंथेसिस, पोरफायरियाज, और ये सब आप पूछा जाता है एग्जाम में उसकी में से चीज़ें। और प्लाज्मा प्रोटीन्स का इस तरह जो चैप्टर है वो भी आप देख लें। और विटामिन में क्या पूछा जाता है कि उनका सेकंड नेम क्या है, डेफिशिएंसी से इसके एक विटामिन की डेफिशिएंसी से क्या हो जाएगा, और ज़्यादा हो जाए टॉक्सिसिटी से क्या हो जाएगा, तो ये चीज़ें ज़रा पूछी जाती हैं एग्जाम में। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। बाकी बहुत डिटेल से बेशक आपको कुछ ना पता हो, लेकिन ये चीज़ें आपको ज़रूर आनी चाहिए। मैं सारा
विटामिन तो किसी को याद नहीं होता, बीच में इतने बड़े-बड़े कभी कभी मेटाबॉलिज्म्स के बारे में बात हो जाती है, कभी बहुत सारे कंपाउंड्स की, तो वो चीज़ें तो वैसे भी बंदा रिटेन नहीं कर सकता, लेकिन ये चीज़ें आपको ज़रूर आनी चाहिए एग्ज़ाम्स पॉइंट ऑफ व्यू के साथ। और अगर विटामिन्स की मैं बात करूँ लेक्चर्स की, तो लेक्चर्स समझने के लिए नहीं, लेकिन रिटेन करने के लिए एक चीज़ एक बंदा आपको बता रहा होता है, तो फिर आपके माइंड में बैठ जाती है वो चीज़, तो एग्ज़ाम्स के करीब या फिर आप एग्ज़ाम से पहले भी आपकी मर्ज़ी है, आप एमबीएस की वीडियोज़ विटामिन्स के लिए ज़रूर वॉच कर सकते हैं। उससे ये होगा कि आपकी काफ़ी चीज़ें आपको क्लियर और भी हो जाएँगी अच्छे से, और एक चीज़ रिवाइज़ हो जाएगी अच्छे से, जैसा विटामिन्स है। नाउ टॉकिंग अबाउट ब्लॉक बी गाइडलाइंस, तो इसमें जो अमीनो एसिड्स की क्लासिफिकेशन है एग्जांपल्स के साथ, वो इंपॉर्टेंट है, वो को आनी चाहिए। कनेक्टिव टिश्यू एंड कोलेजन का बहुत छोटा सा चैप्टर है पंकजा में, यहाँ से मैंने किया था, तो वो आप देख सकते हैं वहाँ से। तो वो बहुत ही ईजी और बहुत छोटा है, चीज़ें उसमें रिटेन रह भी जाती हैं अगर आपने अच्छे से किया। और गैग्स का टॉपिक जो कि ब्लॉक ए से दोबारा से इंक्लूड कर दिया गया, तो को पहले भी ब्लॉक ए में आपने प्रिपेयर किया होगा तो आपको आता होगा। और इस तरह विटामिन एंड मिनरल्स, इसमें कुछ पार्ट है विटामिन का और मिनरल्स हैं, इसमें डेफिशिएंसी टॉक्सिसिटी सिम्पटम्स आपको आने चाहिए, जो मेजर मेजर डिटेल्स हैं, और इस तरह की डिजीज़ेज़ वगैरह इनसे लिंक्ड, कि इनकी डेफिशिएंसी से क्या डिसीज़ हो जाएगी वो, तो ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। इसी तरह गाइडलाइंस फॉर ब्लॉक सी, इसमें 2 ही चैप्टर्स हैं। इस तरह मेजर जो बायोकेमिस्ट्री के हैं, लिपिड्स है, उसमें आपकी क्लासिफिकेशन और एग्जांपल आपको अच्छे से आनी चाहिए, और एंजाइम्स में भी क्लासिफिकेशन वगैरह आपको अच्छे से आनी चाहिए, उसकी एग्जांपल्स वगैरह, एंजाइम मार्कर्स जो कि चैप्टर के एंड पे जैसे एमसीक्यूज आते हैं, तो ये दोनों चैप्टर्स आपको अच्छे से आने चाहिए। लिपिड्स वाला तो बहुत अच्छे से आना चाहिए, बेशक एंजाइम्स आपको थोड़ा थोड़ा सा नहीं भी आ रहा है, लेकिन लिपिड्स में से एमसीक्यू ज़्यादातर मैंने फील किया कि ज़्यादा आते हैं, और आपको ईजिली आप कर भी सकते हैं अगर आपने लिपिड्स अच्छे से किया हो, तो केमिस्ट्री का मेजर पोर्शन आपका अच्छे से हो जाता है। और अगर मैं ब्लॉक सी के लिए एक टिप की बात करूँ, कि आपको एक ये बायोकेमिस्ट्री के लिए एक टिप है, वो ये है कि सबसे पहले, अब जैसे 2 चैप्टर्स हैं, सबसे पहले आप लिपिड्स वाले चैप्टर को ना बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लें, उसका कुछ भी मत छोड़ें चॉइस पे, और वो आपको ईज़िली रिटेन भी हो जाएगा, और आपको इतना बुरा भी नहीं लगेगा वो चैप्टर एज़ कम्पेयर टू एंजाइम्स। एंजाइम्स बहुत बोरिंग मुझे लगा था, और लिपिड्स का चैप्टर मुझे अच्छा लगा था कंपैरेटिवली। सो फिर उसके बाद आप एंजाइम्स वाले चैप्टर को प्रिपेयर करना स्टार्ट करें, क्योंकि वो थोड़ा ट्रिकी है, थोड़ी चीज़ें कॉम्प्लेक्स हैं, उसमें लाइक याद नहीं रहती ना, बेशक आपको समझ आ भी जाए कि रिटेन करने वाली चीज़ें हैं थोड़ी, जो कि नहीं रिटेन कर पाते आप। तो लिपिड्स की चीज़ें हैं कि आपने अच्छे से किया हो तो आपको रिटेन रह जा सकता है। सो पहले लिपिड्स कर लें अच्छे से, फिर एंजाइम्स का कुछ नहीं भी आता तो ठीक है, वो हो जाता है कवर, लेकिन एंजाइम्स को एंड पे रखें, मतलब सेकंड नंबर पे रखें। पहले आपने लिपिड्स अच्छे से करना है, एंजाइम का कुछ थोड़े बहुत टॉपिक्स नहीं भी आते, लाइक थोड़ी बहुत चीज़ें उस चैप्टर में से कंफ्यूज करी नहीं आती, इट्स ओके, बट लिपिड्स आपका अच्छे से होना चाहिए। तो उनसे मेजर एमसीक्यूज मुझे मैंने तो ये फील किया कि आए हैं, और आप इजीली आंसर भी कर लेते हैं आपने लिपिड्स अच्छे से किया हो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। I thank you all for watching my video. Share with others and subscribe my channel. Khuda Hafiz, take care.